नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। फिरोजाबाद में दो पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सिर पर डंडा लगने से एक शख्स की मौत हो गई। जमीन विवाद पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। थाना एका क्षेत्र के गांव उड़ेसर का ये मामला बताया जा रहा है। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है, जहां दो पक्षों में झगड़ा हुआ है और इस दौरान सिर पर डंडा लगने से एक शख्स की जान जाने की भी खबर है। और देखिए, ये वो तस्वीर है किस तरह से एक व्यक्ति के सर पर पीछे से वार किया जाता है और इस पूरे झगड़े में एक शख्स की जान भी जा चुकी है। फिरोजाबाद की तस्वीरें हैं जहां दो पक्षों में मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। सिर पर डंडा लगने से एक व्यक्ति की जान गई है और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पीछे से आकर एक व्यक्ति दूसरे पर हमला करता है। एक व्यक्ति ने अपनी जान खो दी इस झगड़े में। जमीन विवाद बताया जा रहा है। इस झगड़े की वजह जमकर लाठी डंडे चले हैं। थाना एका क्षेत्र के गांव उड़ेसर का ये मामला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दो पक्षों में हमला हुआ और आप देखेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति के पीछे से आकर एक शख्स सिर पर डंडा मारता है और इस हमले में एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। फिरोजाबाद की ये तस्वीरें जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी जान खो दी। और ये तीन तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जहां झगड़े के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। यहां दोनों ही पक्षों से पूछताछ की जा रही है। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। एक शख्स की जान जा चुकी है। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और देखिए, जिस व्यक्ति की जान गई, पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। कई लोग इस झगड़े में घायल भी हुए हैं। पहली वीडियो में आप देख सकते हैं, पीछे से एक व्यक्ति सिर पर हमला करता है और एक शख्स की जान चली गई सिर पर डंडा लगने से। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जमीन को लेकर दो पक्षों में ये झगड़ा हुआ था। फिरोजाबाद की ये तस्वीरें जहां एक व्यक्ति की झगड़े में जान चली गई, कई लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के बताए जा रहे हैं व्यक्ति इस झगड़े में घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर अब छानबीन शुरू कर दी है। दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। और इस बीच एक हादसे की खबर सीतापुर से आ रही है, जहां भीषण अग्निकांड हुआ है। 2 दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। 50 लाख की कीमत का सामान भी जला है। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। सीतापुर से खबर, जहां भीषण अग्निकांड की सूचना मिल रही है। 50 लाख की कीमत का सामान इस आग में जलकर खाक हो गया। 2 दर्जन से ज्यादा घर बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग फैली हुई है, जहां 50 लाख की कीमत का सामान भी इस दौरान जलकर खाक हुआ। कई लोग इस आग की चपेट में अपने घर को खो चुके हैं। तकरीबन 20 घर ये बताए जा रहे हैं जहां आग लगी है। सीतापुर से 2 दर्जन से ज्यादा ये घर हैं जो जलकर राख हो गए हैं। सीतापुर में ये भीषण अग्निकांड हुआ। एक घर से आग लगनी शुरू हुई और उसके बाद सटे हुए मकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची। आग पर काबू पाने का प्रयास फिलहाल किया जा रहा है। सीतापुर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां आग लगने की ये घटना, कई घर इस आग की चपेट में आए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए और आप देख सकते हैं किस तरह से भारी नुकसान इस घटना में हुआ है। बढ़ते हैं आगे। गोंडा से एक खबर मिल रही है, जहां लगातार आग का तांडव देखने को मिल रहा है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के रामनगर पकड़िया गांव का ये मामला, जहां अज्ञात कारणों से आग लग गई। गांव में घास फूस से बने मकान इस आग में जलकर स्वाहा हो गए। आग की लपटों ने खेतों में गेहूं की फसल खड़ी थी, उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। कई बीघा गेहूं की फसल भी जलकर तबाह हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख हुए हैं। कई झोपड़ियों में आग लग गई, साथ ही गेहूं की फसल में भी आग लगी है, जिससे काफी नुकसान की आशंका है। सिद्धार्थनगर से भी एक ऐसे ही हादसे की खबर, जहां गेहूं के डंठल में आग लगाई, वो बेकाबू हो गई। आग से 2 घर जलकर खाक हो गए। आग बुझाने की कोशिश अब कर रहे हैं ग्रामीण। जोगिया कोतवाली का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिद्धार्थनगर की, जहां
आग खेत में लगाई गई थी, लेकिन इस बीच ये घरों तक भी पहुंची और 2 घर इसकी चपेट में आ गए। 2 घर जलकर खाक हो गए। गेहूं के डंठल में आग लगाई गई थी जो बेकाबू हो गई। सिद्धार्थनगर की ये तस्वीरें, जहां गेहूं के डंठल को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी बढ़ गई कि 2 घर इसकी चपेट में आ गए। और लखनऊ से भी एक खबर, जहां बीबीडी के सेमरा गांव में जंगल में भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के चलते आग विकराल रूप धारण कर लेती है। फैजाबाद रोड स्थित ऑल सीजन लॉन के पीछे जंगलों में आग लगी। सालों से बंद पड़ी यहां लिंकास कंपनी की परिसर में ये आग लगी। 18 बीघे में ये बड़ा जंगल फैला हुआ है, जिसमें आग बेकाबू हो गई। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। बीबीडी थाना क्षेत्र के फैजाबाद रोड स्थित ऑल सीजन लॉन के पीछे ये घटना घटी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बीबीडी के सेमरा गांव के जंगल में आग लगी है और हवा तेज चलने की वजह से आग लगातार फैली और इसने विकराल रूप धारण कर लिया। सालों से बंद पड़ी इस कंपनी के पीछे के जंगलों में ये आग लगी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, जहां आजम खां को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पहली बार आजम विवाद पर अखिलेश यादव बोले हैं। समाजवादी पार्टी आजम खां के साथ है। अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया है, जहां लगातार कई आरोप समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर लग रहे थे इस बाबत, लेकिन पहली दफा अब अखिलेश यादव ने इस पर बयान दिया। कहा, समाजवादी पार्टी आजम खां के साथ है। जेल में सपा डेलीगेशन से आजम के इनकार पर बोले कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। क्या अखिलेश यादव ने कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था। मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। वो स्वयं ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। देखिए, वो कानूनी है और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसे अधिकारियों को लेकर गई जिससे उनके ऊपर अन्याय हो सके, झूठे मुकदमे लग सके। सीतापुर पहुंचे सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से जेल में बंद आजम खां ने मुलाकात नहीं की, जिसके बाद आजम खां से रविदास मेहरोत्रा और उनकी टीम को बैरंगी वापस लौटना पड़ा। आजम खां ने बीमारी का कारण बताकर मिलने से इनकार कर दिया। इस दौरान रविदास मेहरोत्रा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में बंद आजम खां की हत्या हो सकती है। हम लोगों को शंका ये है कि आजम खां साहब की कहीं जेल में हत्या कर दी जाए, और जो है भाजपा की सरकार जो है लगातार दमन करने का काम कर रही है, जुल्म करने का काम कर रही है। हम लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने ही तो हम लोगों को भेजा है कि यहाँ पर आजम खां साहब से मिलने के लिए। अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लगातार उत्पीड़न, दमन, जुल्म, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। आजम खां साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं। अभी चुनाव विधानसभा के हुए वो जेल के अंदर बंद रह करके यहाँ पर चुनाव जीतने का उन्होंने काम किया है, और अखिलेश यादव जी उनके चुनाव क्षेत्र में उनके लिए वोट मांगने के लिए गए थे। हम लोग आजम खां साहब की अगुवाई में विधानसभा के अंदर लड़ने का काम करेंगे। रविदास मेहरोत्रा ने मुलाकात और सभी बातों पर एबीपी गंगा के साथ खुलकर बात की है। उन्होंने यूपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार खुद ही जज बन रही है। बुलडोजर के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे बुलडोजर से डर नहीं लगता, मेरे पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, मेरा एक पुश्तैनी मकान लखनऊ में है। देखते हैं संवाददाता पंकज सिंह गौड़ के साथ उनकी एक खास बातचीत। वो नाराज हैं अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से। मुलायम सिंह यादव जी ने आजम खान साहब की रिहाई के संबंध में गृह मंत्री से बात करी थी, और अखिलेश यादव जी अभी 1 महीने पहले चुनाव हुए हैं, उन्होंने उनके चुनाव प्रचार करने का काम किया है। अखिलेश यादव जी ने आजम खान को जेल में रहते हुए टिकट देने के बाद
और उनका प्रचार करने का काम किया है और चुनाव वो जीत भी गए हैं, तो वो नाराज क्यों होंगे? अगर उसके बाद वो एमपी थे तो अखिलेश यादव के साथ उन्होंने एमपी पद से इस्तीफा दे करके कहा कि विधानसभा के अंदर हम सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। तो आजम खान साहब की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है और समाजवादी पार्टी के साथ आजम खान है और आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी। ये समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल था अखिलेश यादव जी के निर्देश से आपको पाई। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निर्देश पर आए थे और हम लोग ये मिलने आए थे और ये बताने आए थे कि आपकी लड़ाई हम लोग विधानसभा होगी उस पर लड़ने का काम करेंगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब है, वो सो रहे हैं। ऐसी हालात में जो है अगर किसी को बहुत तेज बुखार हो तो उसको चाहिए अस्पताल जाना, लेकिन प्रशासन जो है उनको अस्पताल लेने के बदले उनको फांसीगत कोशिश में बंद कर रखा है। मेरा ये आशंका है कि भाजपा की सरकार आजम खान की जेल में मौत चाहती है, इसलिए जहाँ लगातार जो है उन पर जुल्म और अन्याय हो रहा है। अब हम लोग जब तक आजम खान रिहा नहीं होंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग विधानसभा के अंदर बहुत मजबूती के साथ इसको उठाएंगे, लड़ने का काम करेंगे। रविदास फिर आएंगे मिलने आजम खान साहब? हम फिर मिलने आएंगे, हमने उसे कह दिया है, कह के हम आए हैं कि हमको जब उनका स्वास्थ्य ठीक फोन करिएगा, हम उनका स्वास्थ्य ठीक होने के बाद फिर उनसे मिलने आएंगे। तो शिवपाल यादव से दो दिन पहले ही आजम खान ने मुलाकात की थी, लेकिन अब सपा के नेताओं से आजम खान ने मुलाकात नहीं की है, जिसे लेकर सवाल उठने लाजमी हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां शिवपाल यादव ने 2 दिन पहले ही आजम खान से मुलाकात की जेल में जाकर, और उन्होंने कहा कि उनसे बातचीत हुई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सीएम योगी से वे मुलाकात करेंगे और आजम खान की रिहाई का मुद्दा वे उठाएंगे। और आज देखिए, सपा के नेता जब पहुंचे तो आजम खान ने खुद ही उनसे मिलने से इनकार कर दिया, कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और जब अखिलेश यादव से इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मुलाकात करने गए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आजम खान के साथ पूरी समाजवादी पार्टी है और उनकी रिहाई के लिए हम प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव आज अमेठी में रश्मि यादव के घर पहुंचे। रश्मि यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मृतक के परिजनों से आज अखिलेश यादव ने पहुंचकर मुलाकात की है। यूपी पुलिस में एसआई थी रश्मि यादव, पंखे से लटकी उनकी लाश मिली थी। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। खुदकुशी का ये मामला बताया गया। रश्मि के परिजनों ने हत्या के आरोप लगाया है, हत्या की आशंका जताई है। परिजनों से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी पुलिस दबाव में काम कर रही है। और ये तस्वीर भी देखिए, जब रश्मि यादव के परिवार से मुलाकात करने अखिलेश यादव अमेठी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि काफी दबाव में पुलिस है और यूपी पुलिस दबाव में लगातार काम कर रही है। परिवार के लोगों से उन्होंने संवेदना भी जताई है, उन्हें सांत्वना दी है। पुलिस पर जिम्मेदारी और भरोसा ये है कि वो जनता की सुरक्षा करेंगे, लेकिन क्या परिस्थितियां बनती हैं, और ये पहली घटना नहीं है जहां पर पुलिस को आत्महत्या करनी पड़ रही है। ऐसे कई जगह हैं जहां पर पुलिस पर प्रश्न लगे हैं। और प्रश्न क्यों नहीं लगे हैं? क्योंकि पुलिस से पॉलिटिकल काम लिया जा रहा है। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें पूरी पुलिस की जिम्मेदारी थी कि सरकार को चुनाव जिताएं। इससे पहले भी पंचायत के चुनाव आपने देखे होंगे कि जहां पर पुलिस को जिम्मेदारी दी गई थी कि कौन पर्चा भरेगा, कौन पर्चा नहीं भरेगा, लेकिन किन परिस्थितियों में उसे आत्महत्या करनी पड़ गई। और जो मुझे जानकारी मिल रही है, जो लोकल जानकारियाँ मिली हैं, वो यही है कि कहीं न कहीं थाने पर पॉलिटिकल प्रेशर था। मेरठ में सरेआम मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया। सरेआम सड़क पर भतीजे को मौत के घाट उतारा गया। एक के बाद एक चाकू से कई वार किए गए। सरेआम हत्याकांड के बाद अब आरोपी फरार है। हत्या की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ एक व्यक्ति को सरेआम मौत के घाट उतारा जाता है। एक एक कर कई बार उस पर वार किया जाता है चाकुओं से। मेरठ की ये तस्वीर है जहां भतीजे को मौत के घाट उतार दिया गया। एक के बाद एक कई वार किए गए उस पर।
और कितनी आसानी से व्यक्ति वहां से फरार हो जाता है, लेकिन उसकी ये पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। इस मामले में अब पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर चुकी है। सरेआम सड़क पर अपने भतीजे को मौत के घाट उतारा गया, एक के बाद एक चाकू से कई वार किए हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज ये अब सामने आया है। सरेआम हत्याकांड के बाद आरोपी फरार हो चुका है। हत्या की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद था और सनुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। सनुज, सबसे पहले बताएं कि पुलिस ने अभी तक क्या इस मामले में कार्रवाई की है, क्या गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, फिलहाल इस मामले में भी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है उसको पुलिस कब्जे में लेने का प्रयास कर रही है। ये देख रही है कि आसपास कहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन दिन दहाड़े जिस तरीके से बेरहमी से ये कत्ल हुआ है उसने कहीं ना कहीं सनसनी फैला दी। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के घंटे वाली गली का ये मामला है और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। अचानक से जो चाचा है वो आता है और अपने भतीजे से उसकी कुछ कहासुनी होती है और इस तरीके से ताबड़तोड़ वार करता है। किसी को यकीन नहीं होता कि इस तरीके से ताबड़तोड़ वार करके अपने भतीजे का कत्ल कर देता है। खून से लथपथ जो भतीजा है वो सड़क पर गिर जाता है, चिल्लाता है, लेकिन चाचा का जो दिल है वो नहीं पसीजता है और उसके बाद उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार इतने किए जाते हैं कि जब तक उसकी सांसों की डोर नहीं थम जाती तब तक जो आरोपी चाचा है वो मौके से भागता नहीं है। उसके बाद जब ये खून से लथपथ शख्स जमीन पर गिर जाता है और चाचा को ये यकीन हो जाता है कि आरोपी को कि अब ये नहीं बचेगा, उसके बाद वो वहां से इस घटना को अंजाम देकर चला जाता है। जिस वक्त इसके कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया, आसपास भगदड़ मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर-उधर भागे और जब लोग वहां पर रुके और कुछ ही देर बाद देखा तो इस शख्स का जो शव है वो मौके पर पड़ा हुआ था। मौके पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस भी पहुंची और घायल को जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया है। इस मामले में जो आरोपी के चाचा है उसकी ये बात जानकर निकलकर सामने आई है कि वो इसी तरीके से कई वारदातों को अंजाम दे चुका है और किसी बात को लेकर पहले भी इस पर एक बार हमला हुआ था, कहासुनी हुई थी, लेकिन आज शायद वो बिल्कुल कत्ल के इरादे से आया था और इसका जो साजिद नाम इसका बताया जा रहा है, इसको मौके पर ही इसकी जो है बेरहमी से कत्ल करके चला गया। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पुलिस उस आरोपी इसको कब तक गिरफ्तार कर पाती है। लेकिन सनुज, देख पा रहे हैं 3 लोग वीडियो में दिखाए जा रहे हैं जब ये हमला किया जाता है चाचा के द्वारा भतीजे पर, तो तस्वीरें हम देख रहे हैं। तो कौन ये लोग बताए जा रहे हैं और क्या ये सभी स्थानीय निवासी हैं? देखिए, इस बारे में अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी क्योंकि पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि हर बिंदु पर गहनता से जांच की जा रही है, लेकिन ये तस्वीर जरूर साफ हो गई है कि इस कत्ल की वारदात को जिस शख्स की मौत हुई है उसके चाचा ने अंजाम दिया है। पहले भी इनमें कहासुनी हो चुकी है, मारपीट हो चुकी है, लेकिन किसी को ये यकीन नहीं था कि रिश्तों का इस तरीके से बेरहमी से सड़क पर खुलेआम कत्ल हो जाएगा। और आज आखिरकार ये बात बिल्कुल सच साबित हुई कि जो इनकी आपस में कहासुनी थी, मारपीट में बदली हुई थी, अचानक से इसका यहाँ कत्ल कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने 1-2 लोगों को जरूर हिरासत में लिया और एक प्रत्यक्षदर्शी भी पुलिस के पास पहुंच गया है, जिसने खुद पुलिस को ये बताया है कि इस तरीके से पूरी वारदात हुई थी, कितने बजे आया, कौन आया, किस तरीके से क्या कहासुनी हुई। तो जल्दी हो सकता है कि पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से पर्दा उठा दे। बिल्कुल। और सनिज, जिस तरह से देख पा रहे हैं दिन दहाड़े ये जो हत्याकांड हुआ है इससे लाजमी है हड़कंप मचा है, दहशत लोगों में फैली है, लेकिन ये भी देखा कि ट्रैफिक वहां से गुजर रहा है, किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की, लोग वहां पर नहीं आए। देखिए, चूंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अचानक से जो एक शख्स से हमारी वहां पर बात हुई, अचानक से चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है और जब लोग देखते हैं तो पता चलता है कि ताबड़तोड़ चाकुओं से वार हो रहे थे। लोग डर गए, सहम गए, वहां भगदड़ मच गई, किसी की हिम्मत नहीं हुई मौके पर पहुंचने की, क्योंकि किसी को ये इस बात का जरा सा इल्म नहीं था कि इस तरीके से दिन दहाड़े, वो भी इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो शख्स है वो इस तरीके से चाकू से ताबड़तोड़ वार करके किसी को मौत के घाट उतार जाएगा। लोग डरे और सहमे थे कि जो शख्स इस तरीके से चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहा है, यदि किसी ने रोकने की कोशिश करी तो शायद वो उसको भी निशाना बना सकता था। इसीलिए किसी शख्स ने बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन हाँ, किसी शख्स ने पुलिस को फोन कर दिया और इस वारदात के चंद मिनटों बाद ही जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक जो आरोपी है वो वारदात को अंजाम देने के बाद यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन दिन दहाड़े जिस तरीके से कत्ल किया गया, ये तस्वीर जरूर साफ हो गई है कि जो शख्स आया था, जिसको आरोपी चाचा बताया जा रहा है कि वो इसी कत्ल के इरादे से आया था कि आज इसकी जान जरूर लेकर रहूंगा, किसी भी कीमत पर इसकी जिंदगी नहीं बख्शूंगा, आज इसकी हत्या ही करके जाऊंगा। इस कत्ल और जिस तरीके से उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए हैं, जिस तरीके से उसके शरीर पर ताबड़तोड़ चाकुओं के कई वार हैं, तो ये जरूर साफ बिल्कुल साफ है कि सर पर खून सवार था। सनु जी, हम देख पा रहे हैं
सनुज, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए फिलहाल।